हाँ स्टूडेंट्स आए, हमने बताया था नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल बताया था और 2-3 एग्जाम्पल हमने कराया था। तुम अपने बुक से क्वेश्चन किए हो तो ठीक है, ना किए हो तो कर लेना, एग्जाम्पल भी कर लेना और एक्सरसाइज में जो दिया होगा आईयूपीएसी नेमिंग बेटा कर ज़रूर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड में आएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और नॉमेनक्लेचर तुम्हें आना भी चाहिए। देखो यहाँ एग्जाम्पल कुछ है, 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इन 4 एग्जाम्पल का देखो फिर से हम नाम एक बार लिख के बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। तो इसके बाद फिर आगे हम फिर पढ़ाएंगे क्या कि हम नाम लिखा है, आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखें वो भी आना चाहिए, उसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक कंपाउंड लिखा है PTNS3NO2Cl2 बिग ब्रैकेट क्लोज फिर बाहर Cl। इसका नाम लिखना होगा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। बिग ब्रैकेट हमारा कैटायनिक एंटाइटी है तो पहले बिग ब्रैकेट का ही नाम लिखेंगे। अब बिग ब्रैकेट में हम पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड का नाम हम किससे शुरू करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे। ये इतना काम हमें शुरू करना है। तो हम लिगेंड का नाम लिखना चाहते हैं। यहाँ एमीन है, नाइट्रिटो एन है, ये नाइट्रिटो एन है, NO2 लिखा है तो नाइट्रिटो एन, और ONO लिखा है तो नाइट्रिटो O, अंतर आ गया। और यहाँ C है तो इसका मतलब कि हिसाब से एमीन A पहले, Cl का डाइक्लोरो का C देखा जाएगा, डाई का D नहीं देखा जाएगा, डाइक्लोरो का क्लोरो का C, तो फिर क्लोरो, तब हम आ जाएंगे नाइट्रिटो पर और नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो नाम लिख के दिखा रहे हैं, इसका नाम लिखा जाएगा तो लिखेंगे सबसे पहले एमीन, उसके बाद फिर क्लोरो, डाइक्लोरो, एमीन, डाइक्लोरो, फिर नाइट्रिटो, क्वामा वामा कुछ नहीं लगेगा, बस ऐसे एज इट इज लिखेंगे, कोई क्वामा नहीं लगाते। नाइट्रिटो एन है ना, ये NO2 लिखा है तो जान जाना कि N से जुड़ा होगा। ONO अगर लिख के दे रहा है तो जान जाना कि O से जुड़ा होगा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में जो स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा N, इसके बाद फिर क्या आया, हमारा बारी आई प्लैटिनम की, तो आगे लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लैटिनम। प्लैटिनम क्यों लिख रहे हैं, प्लैटिनेट, प्लैटिनम काहे लिख रहे हैं, प्लैटिनेट काहे नहीं लिए। प्लैटिनम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिग ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव में है, कैटायन में है तो एज इट इज प्लैटिनम लिखा जाएगा। अगर एनायन में होता, यहाँ तो करीब करीब सभी हमने लिया है पॉजिटिव में ही, ठीक है। अगर हम एनायन होता तो प्लैटिनेट कर देते, 8 लगा देते, तो ये लेकिन यहाँ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कैटायन है प्लैटिनम। अब इसका वो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लें तो ये हो जाएगा X + 0 + -1, NO2 को -1 होता है, प्लस 2 × -1 प्लस ये भी -1 = 0, तो x हो गया हमारा -2 -1 -4, x -4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +4। इसका मतलब प्लैटिनम, और बिग ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखेंगे ब्रैकेट में 4 रोमन नंबर में, और आगे क्या है, क्लोराइड। समझ में आया, ध्यान से देख लो इसको। इस तरह से हो जाएगा ये एमीन, डाइक्लोरो, नाइट्रिटो एन, प्लैटिनम 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोराइड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 4। सारे के सारे यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड ही हैं, क्लोरो भी, नाइट्रिटो भी, मतलब नाइट्रो भी, और एमोनिया एमीन भी। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पूरा ये कैटायनिक आयन दिया है, कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, तो उस कैटायन का नाम पहले, और इसके बाद हम शुरू करेंगे किसका नाम, बोले तो लिगेंड का नाम। तो पहले एमीन का A और नाइट्रिटो O का N, तो ये पहले लिखा जाएगा सबसे पहले, तो लिखेंगे पेंटा एमीन, नाइट्रिटो O, कोबाल्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारी कैटायनिक है, तो कोबाल्ट। एनायनिक होती, निगेटिव लगा होता है तो कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, X + 5 × 0 0 लिख दे रहे हैं,
प्लस ONO का मतलब नाइट्रो का -1 बराबर +2, तो ये हो जाएगा x -1 बराबर +2, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3, मतलब कोबाल्ट 3। आगे कुछ इसका नहीं लिखा है तो सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे आयन। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैटायन है, कैटायन का नाम पहले, कैटायन में लिगेंड का नाम पहले, लिगेंड में यहाँ देखो 3 दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, क्योंकि EN एक डाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 EN का मतलब हो गया 3 एथिलीन डाई अमीन, और एथिलीन डाई अमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक एक जो है वो 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। अब नाम देख लेते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे इस कैटायन में, लिगेंड का नाम क्या है ट्रिस, हमने बोला था ना ट्रिस लगेगा 3 हम, क्योंकि डाई अमीन पहले से डाई उसमें लगा हुआ है, तो ट्रिस एथिलीन डाई अमीन। अब यहां भी कोबाल्ट, कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 0 है, और ये -3 उधर जाएगा +3, मतलब x + 0 + 3 × -1 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। कोबाल्ट 3 और क्लोराइड 3 Cl है, Cl3 तो ट्राई क्लोराइड नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम देख लो जल्दी से फटाक से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये है नाइट्रोसिल, NO है, ONO नहीं है, NO2 भी नहीं है, NO2 तो ये है, ये तो NO है, NO मतलब नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये है न्यूट्रल कंपाउंड, जबकि इसका -1 अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अच्छा, अब नाइट्रोसिल नाइट्रेटो में पहले कौन लिखा जाए, देख लें, नाइट्रीटो मान लो N है, और ये है हमारा नाइट्रोसिल, N कॉमन, I कॉमन, T कॉमन, R कॉमन। अब I और O में देखोगे क्या होगा, NiTr तो दोनों कॉमन है, अब I और O की लड़ाई है, I पहले आता है कि O, I पहले आता है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, नाइट्रीटो लिखा जाएगा, तब नाइट्रोसिल लिखेंगे, इतना तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। बोल्ड में हो सकता पहले ये लिख दो तो एक बार एग्जामिनर दे दे नंबर, एक में आधा दे देगा, काटेगा, लेकिन ये यही गोला मार के काट देगा आधा नंबर, क्या पता 0 ही दे दे, लेकिन कंपटीशन में तो 60 से कट जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिगेंड का नाम कैटायन है, कैटायन में हम लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो लिखेंगे पहले नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, हाँ नाइट्रीटो, N है क्योंकि NO2 है, NO2 है तो नाइट्रीटो N चलेगा, ONO था तो नाइट्रीटो O लिखना, NO2 है तो नाइट्रीटो N लिखेंगे, फिर नाइट्रीटो N, फिर टेट्रा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब निकालो। आयरन इसलिए लिखा क्योंकि कैटायन में था आयरन, अगर कैटायन में ना होता तो फेरेट लिखते, फेरेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर x + 0, ये 0 हो गया, -1 बराबर +1, तो x बराबर हो गया +2, मतलब कि फेरस है, फेरस आयरन 2 आयन। क्लियर है इतना? इस तरह से हम क्या कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। बात समझ में आएगी? हो सकता है तुम्हारे एक्सरसाइज में वो ट्राइफेनिल फॉस्फीन में दिया हो, है ना, उसको देख लेना, कुछ नहीं है, PS3 का होल थ्राइस P या PS3 का होल थ्राइस ट्राइफेनिल फॉस्फीन नाम होता है, हमने उसमें लिखा है जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा रहे थे लिगेंड का। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लोगे। एक आध दो एग्जाम्पल एनायन के भी दे लें, क्या सब कैटायन है, कैटायन हो गए, ये भी कैटायन, ये भी कैटायन फॉर्म में, ये भी कैटायन, ये भी कैटायन फॉर्म में। एक आध दो एग्जाम्पल हम किसका ले लेते हैं, एनायन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद उठाकर हम आज तुम लोग को देंगे क्वेश्चन, है ना, उस क्वेश्चन को करके कल सबमिट कर देना, ठीक है।
कल मतलब कि 7 बज रहा है, 8 बजे तक कल सबमिट तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा ये देखो अभी, है ना, अब यहाँ हमने क्या लिया है, ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल लिया है जो सब निगेटिव में हो, है ना, मतलब एनाइनिक एंटाइटी हो, है ना, कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ना हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैसी हो, एनाइनिक फॉर्म में अगर है तो। पहले नाम तो हम कैटाइन का लिखते हैं, यहाँ कैटाइन है ही नहीं है, इस वाले में कैटाइन है ही नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखो कैटाइन है, तो यहाँ कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे। लेकिन यहाँ के लिए क्या करेंगे, FeCN6 4- के लिए क्या करेंगे पता है, पहले हम जो है कैटाइन का नाम लिखना चाहिए। चलो कैटाइन नहीं है, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन है, तो इसमें हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का नाम लिखेंगे। लीगेंड यहाँ क्या है, CN है। CN बोले तो चाहे साइनो कह लो चाहे साइनाइडो कह लो, दोनों चल जाएगा। तो कितना है, हेक्सा 6 है ना, तो हेक्सा साइनो या साइनाइडो, दोनों पे गलत कटेगा नहीं, साइनो लिख दोगे तब भी चल जाएगा, साइनाइडो लिख दोगे तब भी मान लिया जाएगा, हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो। अब आयरन है तो देखो आयरन ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, फेरेट। फेरेट क्यों लिख दिए यहाँ, आयरन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए फेरेट, प्लस में होता तो आयरन ही लिखते, फेरेट। और इसका अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो ये हो गया X -6, -1 होता है ना, तो -6 हो जाएगा बराबर -4, तो X बराबर आ जा रहा है +2, फेरेट 2, और ये आयन है इसलिए लिख दे रहे हैं आयन। क्लियर है ना, देख लो आज ये सारा एग्जाम्पल। यहाँ पर देख लें, यहाँ भी हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो है ना, इसको हम लिख दे रहे हैं हेक्सा, चलो साइनो करके लिख दें तो भी चलेगा, दोनों सही हैं। हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर X -6 है ये, बराबर -3, तो जगह X = +3, देखो +2 भी मिला +3 भी मिला, दोनों आयन एक जैसे हैं लेकिन +2 है, ये +3 के फॉर्म में आया आयन। इसको देखो लिखें तो इसका नाम हो जाएगा पहले क्लोरो, तो टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, निकलेट, माइनस में इसलिए 8 लगाए, निकलेट। अब इसका वो कर लें तो जगह X -4 बराबर -2, तो X बराबर आ जाएगा +2, निकलेट 2 आयन। अब यहाँ पर आयन देखिए तो पहले नाम कैटायन का लिखा जाता है, यहाँ कैटायन था ही नहीं लेकिन यहाँ तो कैटायन है, तो पहले नाम कैटायन का, तो कैटायन का नाम हो जाएगा तो पहले क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर एनायन में, तो एनायन में पहले नाम किसका, लीगेंड का, तो पोटेशियम ट्राई। अब यहाँ ट्रिस तो लगाना नहीं है क्योंकि ऑक्सलेट में डाई ट्राई पहले से तो है ही नहीं, तो ट्राई ही लगेगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। क्रोमेट Cr निगेटिव में है ना इसलिए क्रोमेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो हो जाएगा ये 3 + X + 3 × -2 बराबर 0, ये 3 है और इसका -2 होता है, तो हो जाएगा X -3 × 6 -6, और ये X -3 बराबर 0, तो X बराबर क्या आ जा रहा है +3, ये तो तुम निकाल ही लेते हो, तो ऑक्सलेट 3, खत्म कहानी। पोटेशियम पहले ही लग गया ना तो आगे कुछ लगाना नहीं, क्रोमेट 3। नेक्स्ट देख लो, इसको देखो, पहले सोडियम लिखना है, सोडियम लिख लिया हमने क्योंकि कैटायन था। अब यहाँ हेक्सा, फ्लोरो या फ्लोराइडो, दिख रहा है, हाँ फ्लोराइडो, कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -6 + 3, मतलब -3 उधर गया तो +3, जाता था देखो +2 +3 +4 ही आ रहा है, ये हो गया, समझ गया ना, ये +3 + X -6 बराबर 0, तो कैलकुलेट करोगे तो X बराबर +3 आएगा, यहाँ इसका जो है X बराबर क्या आएगा +3 आएगा। इसको देख लेते हैं, मैग्नीशियम, पहले लिख लो मैग्नीशियम, ये उनके लिए है जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारा कैसा हो, एनायनिक फॉर्म में है, तो मैग्नीशियम टेट्रा, चाहे क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइडो,
दोनों चलेगा। टेट्राक्लोराइडो मैंगनेट, मैंगनीज है ना मैंगनीज, तो मैंगनेट ऑक्सीडेशन नंबर +2 प्लस x -4 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ रहा है +2। ये हो गया हमारा, समझ में आया। तो इसी तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर नाम लिखने की प्रैक्टिस आप कर लीजिए अपने बुक से, तुम्हारे पास एक्सरसाइज है और बाकी हम आज क्वेश्चन जो है देंगे, उसको करना, उसको करके दिखाना। जो कुछ प्रॉब्लम आए तुम पूछ सकते हो, पूछ लेना। क्लियर?